बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सेकंड लेक्चर है इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग। अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास जो है डायरेक्टिव इफ़ेक्ट आता है एंड स्टेबिलिटी ऑफ अरेनियमाइन आती है। अब हम देखते हैं कि ये जो है कैसे इनको मतलब इसकी रिएक्टिविटी को जो है इफ़ेक्ट करती है। तो हमारे पास हमने पढ़ा कि दो किस्म के कंपाउंड थे, एक को रिंग एक्टिवेटर्स कहते हैं, एक को जो है रिंग डी एक्टिवेटर्स कहते हैं। रिंग एक्टिवेटर्स का काम क्या था कि उसने बेंजीन रिंग पे एक तो ऑलरेडी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा थी, सेकंड वन उसने क्या किया था कि उसने जो है मतलब ख़ुद भी अपने इलेक्ट्रॉन या फिर रेजोनेंस क्रिएट किया था, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बेंजीन की इंक्रीज़ की थी। तो जो भी सब्स्टिट्यूट हमारे पास बेंजीन पे अगर ये वाले सब्स्टिट्यूट अटैच हो जाए तो इनको हम कहते हैं रिंग एक्टिवेटर्स, बिकॉज इट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ऑफ द बेंजीन रिंग एंड सो दैट्स व्हाई these compounds increase the electronic density at ortho and para position. So we can say that these compound are these atom या group of atoms are acting as ortho and para directing group. Second one हमारे पास ring deactivators थे. Ring deactivators are those species which decrease electronic density of the benzene ring. हमने different charge distribution के थ्रू उसको देखा कि जो ये नाइट्रो ग्रुप, CHO ग्रुप, COOH ग्रुप मतलब एल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, सल्फोनिक ग्रुप, ये क्या करते हैं हमारे पास बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इसकी वजह से ये जो है हमारे पास क्या होते हैं कि रिंग डीएक्टिवेटर्स हैं और इनकी भी इसमें क्या होता है हमारे पास कि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी सिर्फ मेटा पोजीशन पे ज़्यादा होती है, इस वजह से हम इनको मेटा डायरेक्टिव स्पीशी कहते हैं। अब ये किस तरह काम करते हैं हम इनको डिफरेंट एग्जांपल से स्टडी करते हैं। हमारे पास क्या है कि लेट्स सपोज मिथाइल ले लेते हैं। मिथाइल हमारे पास क्या करते हैं कि मिथाइल एक तो इंडक्टिव इफेक्ट से अपने इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन रिंग की तरफ रिपेल करते हैं या बेंजीन को डोनेट करने की कोशिश करते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करते हैं तो इसकी वजह से इस का मिथाइल के कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और इस पूरी बेंजीन रिंग में भी ऑलरेडी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इसकी ऑलरेडी ज़्यादा होती है, दूसरा मिथाइल भी इसको दे रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो जो मिथाइल ग्रुप है ये हमारे पास क्या करते हैं, रिंग एक्टिवेटर हैं। रिंग एक्टिवेटर है थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, जब भी कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम अपने इलेक्ट्रॉन किसी और एटम की तरफ पुश करने की कोशिश करते हैं या उससे अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, इस चीज़ को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो जो मिथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश कर रहा है या थोड़ा सा रिपेल करने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है कि इस बेंजीन रिंग को फर्दर एक्टिवेट कर रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिंग एक्टिवेटर, और ये जो है इसकी वजह से क्या होगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव स्पीशी। सेकंड वन ये क्या करता है कि नो बॉन्ड रेजोनेंस की थ्रू ये क्या करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन जो है या रेजोनेंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास मिथाइल ग्रुप में 3 हाइड्रोजन हैं। ये मिथाइल क्या कर लेगा कि अपने एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे पाई बॉन्ड क्रिएट करेगा। जब यहाँ पे पाई बॉन्ड क्रिएट करेगा ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा नहीं, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में एग्जिस्ट होगा और यू इस पूरी बेंजीन रिंग में हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जो मिथाइल ग्रुप है ये थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट एंड थ्रू रेजोनेंस या नो बॉन्ड रेजोनेंस, सिंपल रेजोनेंस भी हम कह सकते हैं या नो बॉन्ड रेजोनेंस भी हम कह सकते हैं, इसके थ्रू बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर लेता है। और जब ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर लेता है मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इसकी इंक्रीज़ कर लेता है, तो हमारे पास क्या होगा, पूरे बेंजीन रिंग में नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा और यू जो ये हमारे पास क्या करेगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव कंपाउंड बनाएगा।
सेकंड की बात करते हैं तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में हमारे पास OH जो है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो ये जो है क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। जब इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो जाएंगे और उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, मतलब वहाँ पे रेजोनेंस क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये जैसे डीएक्टिवेट करने की कोशिश करेगा, एट द सेम टाइम यहाँ पे हाइड्रोक्सिल पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे बेंजीन रिंग की तरफ और यूँ हमारे पास बेंजीन में जो है नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि थ्रू रेजोनेंस हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो हमारे पास क्या करते हैं, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू रिंग डीएक्टिवेट हुआ है ये सप्रेस्ड इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को क्या ज़रूरत है कि वो इलेक्ट्रॉन ले वो क्या कर लेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास बेंजीन रिंग जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस एंड दिस एक्टिवेशन इज़ डोमिनेंट। तो हमारे पास ये क्या होगा कि जो नेक्स्ट ग्रुप आएगा वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव पे जो है आसानी से इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। थर्ड वन हमारे पास है नाइट्रो ग्रुप क्या करते हैं कि नाइट्रो ग्रुप जो है थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट भी इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यू पूरे बेंजीन रिंग को जो है डीएक्टिवेट कर लेता है। सेकंड वन रेजोनेंस की थ्रू भी जो है ये हमारे पास बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है। हमने ऑलरेडी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इसको पढ़ा था। तो रेजोनेंस की वजह से डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे जिनमें ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा था और इस वजह से जो नेक्स्ट ग्रुप आएगा वो हमारे पास कहाँ पे आएगा, मेटा पोजीशन पे आएगा। तो जो नाइट्रो ग्रुप है बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इट डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग and because of the resonance effect again it deactivate the benzene ring, so it decrease the electronic density of benzene at ortho and para position, so the next group will be attacked to the meta position। तो ये जो है हमारे पास डीएक्टिवेटेड के तौर पे काम करता है। लास्ट वन जो है हम हेलोजन की बात करते हैं। हेलोजन आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या करते हैं, थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेंगे तो जो हमारे पास बेंजीन रिंग के में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो पार्शियल पॉजिटिव होगी, मतलब पूरे बेंजीन रिंग में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट एट द सेम टाइम क्लोरीन के पास जो है 7 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो वो क्या करेंगे, अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर लेगा, पाई बॉन्ड क्रिएट करेगा। जब पाई बॉन्ड क्रिएट करेगा तो हमारे पास क्या होगा कि पूरी बेंजीन रिंग में नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा रेजोनेंस के थ्रू। तो हमारे पास क्या कर लेते हैं कि ये जो हेलोजन आर एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन, इसको हम कह सकते हैं कि दीज आर रिंग डीएक्टिवेटर्स, क्योंकि ये रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। लेकिन जैसे ही ये रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं तो उसी टाइम इसके क्या कर लेते हैं, ये जो OH हेलोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका रेजोनेंस इफेक्ट इंक्रीज़ हो जाता है और इस वजह से हेलोजन जो है दीज आर एक्टिंग एज अ रिंग डीएक्टिवेटर्स, but at that time these are increasing the electronic density of benzene, so these are ortho and para directive species। हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दीज आर रिंग एक्टिवेटर्स, क्योंकि इनका इंडक्टिव इफेक्ट बेंजीन में
बिल्कुल कम होता है, बहुत ही कम होता है, जबकि हैलोजन का इंडक्टिव इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। ये रिंग को डीएक्टिवेट करता है, लेकिन जैसे ही लास्ट पॉइंट पे कोई भी ग्रुप आने की कोशिश करता है बेंजीन के पास, तो उसी टाइम वो इसको अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। तो इसका जो रेजोनेंस इफ़ेक्ट है वो हमारे पास क्या है, डोमिनेट हो जाता है एट लास्ट मोमेंट। तो इस वजह से हम हेलोजेंस को क्या कहते हैं, रिंग डीएक्टिवेटर बट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव स्पीशी। और यूँ हमारे पास जो है टू फिनोमेना आता है। एक को हम रिंग एक्टिवेटर्स कहते हैं विच इंक्रीज द इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ऑफ द बेंजीन रिंग, और एक को हम कहते हैं रिंग डीएक्टिवेटर्स, जो कि हमारे पास क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ऑफ द बेंजीन रिंग डिक्रीज़ करते हैं। सेकंड वन, जो रिंग एक्टिवेटर्स होते हैं वो हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होते हैं। रिंग डी एक्टिवेटर्स मेटा डायरेक्टिव होते हैं। सिर्फ एक्सेप्शन किस चीज़ की होती है, हेलोजेंस की होती है। हेलोजन की जो हमारे पास हेलोजन है वो हमारे पास इंडक्टिव इफ़ेक्ट के थ्रू क्या करते हैं कि बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं रिंग डीएक्टिवेटर के तौर पे, लेकिन एट द लास्ट टाइम ये क्या कर लेते हैं कि अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन रिंग की तरफ डोनेट करते हैं, और उसकी वजह से क्या होंगे, हमारे पास जो है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव स्पीशी प्रोड्यूस होंगे। तो ये सारी हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग पे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग है।